देखिए बेसिक मैथमेटिक्स हमने लॉग के दो से तीन रूल्स अभी तक देख लिए हैं। नाउ अब मैं यहाँ से नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि ये जो रूल्स है कई बार आपको बहुत जगह यूज करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप ये रूल के बेसिक्स को समझ लीजिए, यूज कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1 ये ध्यान में रखिएगा कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है कितनी, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर ये याद रखिएगा कि log a प्लस log b इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलिए log a इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, log a प्लस log b, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a इंटू बी। यानी कि अगर log a और प्लस log b है, अगर दो लोग ऐसे एडिशन में है log की टर्म्स, तो आप उसको log a इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर दो लोग हैं तो आप दो लोगों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। भाई दो लोग एडिशन में थे इसलिए दो लोग मल्टीप्लीकेशन हो गए। और अगर log a प्लस log b प्लस log c है तो ये हो जाएगा आपका log a इंटू बी इंटू सी। यानी कि अगर तीन लोग मल्टीप्लाई में है, सॉरी तीन लोग अगर एडिशन में है तो तीन लोगों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ रूल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर log a माइनस log b है सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। ठीक है भाई, log a अपॉन b। सो ये चार रूल्स है और अब हम ये चार रूल्स के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे और फिर इसके बाद सिर्फ और दो रूल रहते हैं जो मैं इसी लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, सो देखिए ये तीन रूल है, log 1 के लिए होती है 0 और ये दो से तीन रूल अभी हमने देख लिए। अच्छा, अभी यही रूल का मैं जो कि थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन बताता हूं। अगर log a प्लस log b रूल आपको अप्लाई करना है, अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैंने बेस अप्लाई नहीं किया है। अगर मान लीजिए बेस है log टू द बेस a कैपिटल A प्लस log टू द बेस a कैपिटल B, तो इसका आंसर क्या होगा, log टू द बेस a इंटू बी। अगर बेस है तो हम लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा log a इंटू बी रूल ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों के भी जो बेस है वो क्या रहेंगे, सेम। दोनों के भी जो बेस है वो क्या रहेंगे, सेम, तो ही रूल अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए कि अगर log टू द बेस a माइनस log टू द बेस a b है, सो आप इसको log टू द बेस a अपॉन b लिख सकते हैं। सबको ये चीज क्लियर हो गई है। सो देखिए बहुत अच्छे रूल्स है। log 1 का वैल्यू 0, log a प्लस log b, log a इंटू बी, log a प्लस log b प्लस log c, log a इंटू बी इंटू सी, एंड log a माइनस log b, log a बाई b। और अगर बेस में कोई नंबर है, कोई वैल्यू अगर आती है तो वो दोनों की भी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम। अगर आपकी वैल्यू सेम रहेगी तभी आप ये रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। आप ये रूल्स को नोट करिए, मैं अभी एग्जांपल लेता हूं कुछ इसके ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। जल्दी से नोट करिए, ठीक है। सो देखिए मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लूंगा सो दैट आपके जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस है आपका अच्छे से हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। आप इन सारे प्रॉब्लम्स को देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम और कैसे रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ये सारे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमको इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अभी देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये बिल्कुल बात याद रखिएगा कि जब कभी भी दो टर्म्स यानी कि दो लॉग की टर्म्स है, अगर उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये रूल्स आते हैं तो हमको log a प्लस log b एंड log a माइनस log b के जो रूल हमने अभी देखे थे वो रूल यूज करने हैं। ठीक है, तो अभी देखा था हमने कि अगर देखिए log a प्लस log b है तो बताइए रूल क्या था, बोलिए log a इंटू b। एंड सिमिलरली अगर log a माइनस log b है तो बताइए रूल क्या होगा, log a बाय b। ठीक है भाई, सो अब देखिए, सो पहला रूल, पहला एग्जांपल देखिए क्या है, बोलिए log 5 प्लस log 4। ठीक है, इसको मैं जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है। log a प्लस log b, log a इंटू बी। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट रूल से, सो ये a हुआ और ये क्या हुआ, b हुआ, तो हम यहां पर रूल अप्लाई करेंगे, बोलिए कौन सा, log 5 इंटू 4। सबको समझ में आया, बहुत बेसिक सवाल था। सो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए log 5 4 जा 20।
सबको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत बेसिक सा सवाल था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि log टू द बेस 3 9 प्लस log टू द बेस 3 5। ठीक है भाई, सबसे पहले अब यहां पे log a प्लस log b रूल अप्लाई होगा क्या? होगा, क्योंकि दोनों की भी जो बेस है वो क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। सो log a प्लस log b बोलते हुए चलिएगा, log टू द बेस 3, हाँ क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, log a इंटू बी, बेस सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। सो log टू द बेस 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। सो बोलिए log टू द बेस 3, 9 5 जा 45। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए कि 2 टाइम्स log 5 प्लस log 5। ठीक है, 2 टाइम्स log 5 प्लस log 5। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप log a प्लस log b रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहां पर ये जो पहला log है उसके सामने कौन बैठा है? 2। तो ये याद रखिएगा log a प्लस log b, आप दोनों भी फॉर्मूले को अगर अच्छे से देख रहे होंगे, दोनों में भी जो log है वो ओपन है। ओपन का मतलब log के सामने कोई भी नहीं है। तो याद रखिएगा log a प्लस log b या log a माइनस log b, कोई भी रूल अप्लाई करने के पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या वो लॉग ओपन है क्या, यानी कि उनके सामने कोई है या नहीं है। सो अगर उनके सामने कोई है तो उसको कैसे भेजेंगे? हमने ऑलरेडी पहले ही रूल पढ़ा था कि n log a, बोलिए पिछली लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, बोलिए कितना होगा? log a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो बोलिए तो ये कितना आ जाएगा? log 5 का स्क्वायर प्लस log 5। सबको समझ में आएगा? ये जो 2 था है ना, बाय यूजिंग n log a इज इक्वल टू log a टू द पावर n। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा? log 5 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है? log 25 प्लस log 5। ठीक है भाई, सो अब रूल अप्लाई कर सकते हैं log a प्लस log b। सो बोलिए कितना हो जाएगा? log 25 इंटू 5। सो 25 5 जा 125। सो मेरा आंसर कितना आ गया? 125। सो ये रूल समझ में आए सभी को? मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का। ठीक है, मैं सारे इससे इतने जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वो इसीलिए ले रहे हैं कि जो आपकी प्रैक्टिस, इवन आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत अच्छे से बिल्ड होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलिए 2 log 2 प्लस 3 log 3 एंड प्लस क्या है आपका? log 5। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले यहां पर हम log a प्लस log b प्लस log c यानी कि log a इंटू b इंटू c, हमने रूल अभी देखा था, वो रूल अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन पहले तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये ओपन नहीं है, बिकॉज इसके सामने कौन है? 2, इसके सामने कौन है? 3। सो पहले हम ये 2 को और ये 3 को बाय यूजिंग दिस रूल a के पावर में फेंकेंगे। क्लियर है सभी को? सो देखिए देयरफॉर, हाँ कितना हो जाएगा? log 2 का स्क्वायर, समझ में आएगा? ये 2 log a टू द पावर n के अनुसार चला गया, प्लस ये कितना हो गया? बोलिए log 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्या हो गया आपका? बोलिए क्यूब। समझ में आ गया? n log a टू द पावर n, n log a टू द पावर n, n प्लस कितना हो गया? बोलिए log 5। अगेन बोलिए देयरफॉर log 2 का स्क्वायर 4 प्लस log 3 का क्यूब कितना होता है? बोलिए 27 प्लस log 5। अब हो गया क्लियर, log a प्लस log b प्लस log c। सो बोलिए कितना हो जाएगा? log 4 इंटू 27 इंटू 5। सो log 4 इंटू 27 इंटू 5, सो ये कितना हो जाएगा? log, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 27 इंटू 4, 7 4 28, ये लिखा अपन ने 2 कैरी 4 टू 8 प्लस 2 10, और इंटू करना है मेरे को 5 से, 8 5 40 लिखा ऊपर, और ये 4 5 0 प्लस 4 4 5 1 5। सो मेरा आंसर क्या रहेगा? 540। सबको ये चीज क्लियर है एवरीबॉडी? सो नाउ क्लियर हुआ रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 5th वाला एग्जांपल देखिए, ये भी एकदम बेसिक एग्जांपल है। चलिए सारे एग्जांपल्स आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते हुए चलिए, प्लीज आप इसको पढ़िए, सिर्फ वीडियो देखना है करके मत देखिए, सच में आप लोग साथ में पढ़ते हुए चलिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और ये कंप्लीटली बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज आप फॉलो करिए। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी के लिए कर रहे हो, आप सिंपली बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हो, अगर आप सीईटी के लिए करना चाहते हो, कोई भी
आप सिर्फ 11th-12th में अगर जा रहे हो, 11th में अगर आप मूविंग हो, आप ये पूरे सीरीज को अच्छे से करके रख लो, बिकॉज आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप जब भी कोचिंग जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप जाएंगे, आपको देखना बाकी लोगों से आप कहीं ना कहीं आपको खुद सुपेरियर फील करोगे। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। हाँ, बोलते हुए चलेगा। 2 log 7 माइनस log 14, सभी को क्लियर है क्या भाई? 2 log 7, अगेन log a माइनस log b का रूल अप्लाई करूंगा, बिकॉज बीच में कौन सी साइन है? करेक्ट, माइनस की साइन है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं अगर देखूं तो ये जो log 7 है ये फ्री नहीं है या ओपन नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए अगेन ये जो 2 है पहले इसको कहां फेंकूंगा? n log a इज इक्वल टू log a टू द पावर n के अनुसार फेंकूंगा। सो देयरफॉर बोलिए कितना हो जाएगा? log 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस log 14, log a माइनस log b। सबसे पहले इसको क्लियर करिए, बोलिए log 49 माइनस log 14। सो log a माइनस log b कितना हो जाएगा? log 49 अपॉन 14। और अब आप इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हो। देखिए 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, ये सभी को आता है। 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। सो बोलिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 7/2। सो सिंप्लीफाई कैसे कर रहे सबको समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। देखिए क्योंकि उसमें प्लस एंड माइनस दोनों करना है, सो और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, log 5 प्लस कितना है बोलिए? log 4 माइनस log 10। अब आप क्या करेंगे? पहले इसमें अप्लाई कर देंगे log a प्लस log b, क्योंकि log a प्लस log b पहली जो 2 टर्म है अगर आप उसको देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें कोई रूल नहीं है कि पहले एडिशन वाले करना है या पहले सब्ट्रैक्शन वाले करना है, जो पहले मिलता है उसको अप्लाई करते हुए चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो पहले मैंने देखा कि log a प्लस log b का फॉर्म दिख रहा है, तो पहले मैं इन दोनों में log a प्लस log b का रूल अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो देखिए पूरा ध्यान यहां पे रखना। तो देखिए log a प्लस log b यानी कि log 5 इंटू 4 माइनस log 10। सो बोलिए log 5 4 जा 20, करेक्ट। सो 20 माइनस log 10। अगेन log a माइनस log b, log a बाई b। सो मेरा आंसर अभी कितना आ गया बोलिए? log 20/10। सो आंसर इज log 2। सबको क्लियर है? आई होप ये सभी को समझ में आए होंगे 6 के 6 प्रॉब्लम। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है, आप मेरे को जरूर कांटेक्ट करिए और मैं ये बोलूंगा कि आप ये 6 प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड एक मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन ले लो सो दैट और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो जाए। देखिए क्या है, log 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कई लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जिनको ऐसा लगता है कि अभी इतने जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल कर लिए और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए एंड उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। शुरुआत में ही सॉल्यूशन मत देखा करो, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट कम आने लगेगा। सो एक दो सॉल्यूशन देख लिए, एक दो प्रॉब्लम देख लिए, उसके बाद के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते रहिए हमेशा। ठीक है, सो देखिए मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। सो log a प्लस log b माइनस log c, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो ये log a प्लस log b माइनस log c, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या दी है? log 3। ठीक है, सो हम पहले अभी मैंने ये बात बताई थी कि अगर फर्स्ट टू प्लस में है तो सिंपली log a प्लस log b का रूल यूज कर लो। ठीक है, सो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे a कौन है? 2, और b कौन है आपका? x प्लस 3। सो देखिए कितना हो जाएगा? log 2 प्लस log x प्लस 3, देखते हुए चलेगा, माइनस log 3x माइनस 5। इसकी वैल्यू log 3 से क्या है? बराबर है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, अब log a प्लस log b, सो बोलते हुए चलेगा log a प्लस log b कितना होता है? log 2 इंटू x प्लस 3। समझ आया क्या सभी को? log 2 इंटू x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3। ठीक है भाई, सो log a प्लस log b log a इंटू b होता है, ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे 2 अंदर गया, बोलिए कितना हो जाएगा? सो log, बोलिए 2x प्लस 2 इंटू एक्स 2x एंड प्लस 3 2 जा 6 माइनस, बोलते हुए चलिए log 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3। ठीक है, अगेन log a माइनस log b, log a बाई b। सो बोलिए कितना हो जाएगा? log
है ना, log a माइनस log b रूल अप्लाई कर रहा हूं, log a माइनस log b, log a by b रूल देख चुके हैं हम, है ना, दोनों रूल हमको पता है कि log a प्लस log b, बोलिए कितना होता है, log a इंटू b, log a माइनस log b कितना होता है, बोलिए log a बाय b, ठीक है। सो बोलिए 2x प्लस 6 और अपॉन में 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3, ठीक है भाई। सो अगेन हमने देखा था कि अगर log a इज इक्वल्स टू log b है तो log log क्या हो जाएंगे, कैंसल, और a का वैल्यू b से क्या हो जाएगा, इक्वल। सो ये रहा आपका कौन a और ये रहा आपका कौन b, ठीक है भाई। सो बोलिए कितना आ जाएगा आपका आंसर। सो बताइए 2x प्लस 6 और अपॉन में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन बन गया है, फेंक दीजिए इसको यहाँ पे, 3x माइनस 5 2x प्लस 6, ठीक है। सो ये गया उधर, सो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 3 सा कितना हो जाएगा, बोलिए ये 3 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है। ये यहाँ डिवाइड में था, उधर चला गया मल्टीप्लाई में, 3 को फेंकिए अंदर, बोलिए कितना आएगा, 3 3 सा 9x माइनस 15 और ये 2x प्लस 6, ठीक है भाई। अगेन 15 को इधर बुला लो माइनस में और ये 2x वाले को उधर फेंक दो। सो ये माइनस 15 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 15, यानी कि 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 9x, ये प्लस 2x इधर जाएगा माइनस 2x, ये कितना हो गया आपका 21 एंड इज इक्वल टू 7x। सो देयरफॉर सभी को पता है 21 इज इक्वल टू 7x, ये यहां कर दे रहा हूं, देखते हुए चलिएगा। ये जो 7 है मल्टीप्लाई में x के पास इधर जाएगा डिवाइड में, सभी को पता है ना कि 7x का मतलब होता क्या है, 7 इंटू एक्स। 7x का मतलब क्या होता है, 7 इंटू एक्स, यानी कि जो 7 है वो x के साथ क्या में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। सो 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सबको ये चीज क्लियर हो गई है, प्लीज नोट डाउन करिए। एंड इसको एक बार मैं बोलूंगा कि आप प्लीज इसको खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखिए।